Everyone, so this is kind of another part of my Vietnam series. तो जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था that how you can apply for Vietnam e-visa. सो इस वीडियो में उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं. सो फाइनली इज़ द डे जो मैं ट्रैवल करने वाली हूँ और अभी मैं यहाँ से निकलूँगी और मैं जाऊँगी एयरपोर्ट. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स दूँगी, सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या चार्जेस लग जाते हैं फ़्लाइट के, कैसे यू कैन रीच एंड एवरी अदर इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड हो सकती है. सो मैं इसके अंदर आपको वो सब बताने वाली हूँ. सो अगर आप भी वियतनाम प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो. तो फिलहाल हम चलते हैं एयरपोर्ट. आई एम वेरी एक्साइटेड. जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप. सो सो आई एम एक्साइटेड. लेट्स गो. हमने करी यहाँ से ऊबर बुक और हम निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए. जब तक हम जा रहे हैं मैं रास्ते में आपको कुछ फ़्लाइट की डिटेल्स दे दूँ. मेरी जो फ़्लाइट है वो 10:50 की है फ्रॉम दिल्ली टू हानोई डायरेक्ट, और इसकी जो फ़्लाइट टाइमिंग्स है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 hours 25 minutes लेगी. एयरलाइन एंड फ़्लाइट टिकट्स की कॉस्ट के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी. सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो. अब हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट. से हाय. हाय. अब सारा प्रोसेस हो गया है, चेक इन भी कर दिया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है. तो अब मैं सोच रही हूँ मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, सब कुछ टाइम पे हो गया. तो अब हम सोच रहे हैं कि हम लाउंज चलते हैं. तो लेट्स सी. चलो. तो अगर आपको नहीं पता, अगर आपके पास कोई भी ऐसा कार है जिसमें इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हम यहाँ पर चलते हैं और थोड़ी देर वेटिंग एरिया में वेट भी कर लेंगे एंड देखते हैं. लेट्स गो. हमने अपने वो वाले कार्ड्स यूज़ करे जिसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस था, और अब हम आ गए हैं अंदर यूजिंग ओनली 2 rupees फ्रॉम आवर कार्ड. तो अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो. ओके, सो लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स. जो मैं ट्रैवल कर रही हूँ वो वेटजेट एयरलाइन से कर रही हूँ, जिसके रिव्यूज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं. लेकिन इसमें मैं अपना फीडबैक दूंगी कि मुझे कैसा लगा, और मैं बताने वाली हूँ कि कैसी है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ वेटजेट से. हाँ, लेकिन जितने भी मैंने इसके रिव्यूज़ देखे उसके अकॉर्डिंग इट्स नॉट नाइस एयरलाइन. तो लेट्स सी. एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम एकदम एंड में जा रहे हैं. बोर्डिंग कब की स्टार्ट हो गई. फ़ोन आ गया एयरलाइन वालों का. एक्चुअल में हम लेट हुए नहीं, बट इन्होंने बोर्डिंग बहुत पहले स्टार्ट कर दी और हमें पता नहीं चला. जो टिकट्स थी उस पर जो बोर्डिंग की टाइम थी वो 10:20 की थी, लेकिन इन्होंने हमारी बोर्डिंग पहले स्टार्ट कर दी. तो अभी टाइम हो रहा है 10:10. मुझे लग रहा है हम लास्ट के कुछ उन लोगों में से हैं जिन्हें कॉल आई थी और हम अब जा रहे हैं. जो एक्सपेक्टेड टाइम था उससे पहले ही फ़्लाइट हमारी मूव हो चुकी है गेट से. सो आई थिंक टाइम का तो कोई इशू नहीं आने वाला है. वेटजेट एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, तो अगर आप थोड़े टॉल हो या हेल्दी हो तो हो सकता है आपको थोड़ा स्पेस एंड लेग स्पेस का इशू हो सकता है. उसके अलावा मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है. सो मैं क्विकली आपको हमारी एयर टिकट्स के बारे में बता दूं. सो जो हमारी एयर टिकट हमें 2 लोगों की पड़ी थी फ्रॉम दिल्ली टू हानोई, वो थी 20,200 अप्रॉक्स. और ये जो हमारी कॉस्ट थी ये विदाउट चेक इन लगेज थी. तो हमने वेटजेट एयरलाइन की वेबसाइट से जाकर अलग से चेक इन लगेज बाय किया था, और वो हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय किया था. वो हमें अप्रॉक्सीमेटली 3,000 का पड़ा था. सो ओवरऑल इट्स 23,000. ये जो कॉस्ट मैंने आपको बताई है ये 2 लोगों की है. तो अगर आप कितनी पहले बुक कर रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको एयर टिकट कितने की पड़ेगी.
और अब हम फ्लाई कर चुके हैं दिल्ली से। और मैं आपको बताना भूल गई कि जब हमने अपना लगेज चेक इन किया उस टाइम उन्होंने हमें बोला कि सिर्फ जो मिडल सीट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और विंडो एंड आइल के लिए हमें एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो हमने एक सीट के लिए पे किया जो कि विंडो सीट के लिए। हमारी ओवरनाइट फ़्लाइट है बट हमें नींद नहीं आ रही है तो हमने सोचा हम इनका कैटलॉग देखते हैं और उसके अंदर हमें काफ़ी सारे वेज ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। सो अगर आपने डिनर नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे वेज ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, कई सारे वेज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड इसमें प्राइस वियतनामीज़ डोंग में लिखा है बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप VND में ही पे करो, आप डॉलर में भी पे कर सकते हो। वेलकम टू वियतनाम। सो हम ऑलमोस्ट लैंड कर चुके हैं एंड वेदर यहाँ पे कुछ ऐसे ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, अभी बारिश हुई है शायद। एयरपोर्ट लुक्स टू खाली खाली, ऐसा लग रहा है कि हम आधी रात में ही पहुँच गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गई हूँ। तो अगर देखा जाए तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग इट्स 2:54। यहाँ का टाइम अभी मेरा सिंक नहीं हुआ है बट जो फ़्लाइट में बोला गया था उसके अकॉर्डिंग 4 समथिंग 4:15 और 4:20, तो मैं इतने में लैंड कर चुके हैं जो कि एक्सपेक्टेड टाइम से भी अर्ली था। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो टाइम में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि फ़्लाइट सही टाइम पे चल भी गई थी और हम सही टाइम पे लैंड भी कर गए हैं। चलो अभी देखते हैं आगे क्या है। Someone is looking sleepy. और अब हम आ गए हैं इमिग्रेशन की लाइन में। यहाँ एयरपोर्ट पे मुझे कई सारे ATM दिख रहे हैं, तो अगर आपको कैश विड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे ईज़िली कर सकते हो। हमने कलेक्ट कर लिया अपना लगेज और हम जा रहे हैं और हम चल के करेंसी एक्सचेंज कराएंगे। और क्योंकि हम 2 लोग हैं तो हम एटलीस्ट एक सिम ले लेंगे एयरपोर्ट से। तो अगर आप भी आ रहे हो तो एटलीस्ट एक सिम ले लो, आपके लिए ईजी होगा क्योंकि हर जगह हो सकता है कि आपको वाईफाई ना मिले। कई सारे करेंसी एक्सचेंज वाले तो आप कहीं से भी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो। So we are millionaire now. We can officially say that we are millionaire in Vietnam. एयरपोर्ट से सिटी सेंटर के लिए हम ले रहे हैं ये 86 नंबर बस जो कि ऑलमोस्ट हर 20 मिनट्स के इंटरवल पर चलती है। ने बोला था कि हम ग्रैब कर लेते हैं लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, विल गो फ्रॉम बस ताकि हम एक लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करो तब तुम सिटी को जानते हो। सो हम आ गए हैं बस में और जो कि मैंने आपको दिखाया। सो आई थिंक ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी पहुँच के बताएंगे हम कितना टाइम लगता है यहाँ से पहुँचने में। बस की जो टिकट्स है वो 45 VND की है। जब भी मैं आपको बोलूँ कि 45 VND या समथिंग तो आप पीछे 3 ज़ीरोज़ खुद ही लगा लेना। सो बेसिकली ये टिकट्स है 45,000 VND पर हेड की। हमें बेसिकली ओल्ड क्वार्टर जाना है तो हमने ड्राइवर को पहले ही कम्युनिकेट कर दिया है। तो मैं क्विकली बता देती हूँ सबसे पहले कि हम बस से आए ओल्ड क्वार्टर और ओल्ड क्वार्टर में हम उतर गए और हमारा होटल यहीं पर था। हमने ओल्ड क्वार्टर में ही अपना होटल बुक करा था तो हम वहाँ से देन 1-2 मिनट के वॉकिंग पे था हमारा होटल, तो हम वहाँ आ गए। तो जो मेन चीज़ मैंने नोटिस करी कि आप अगर मल्टीपल लोग आ रहे हो तो एटलीस्ट एक बंदा एयरपोर्ट से सिम ले ले ताकि आप सारी लोकेशंस ले सको और आपके लिए ईजी हो पहुँचना अपने होटल पे। और फिर उसके बाद चाहे तो आप यहाँ से कहीं से भी सिम भी ले सकते हो। सो ये थी टिप। अब मैं फटाफट से आपको एक बार अपना ये रूम दिखा देती हूँ। चलो, दिस इज आवर रूम। हमने बजट के कुछ होटल booking.com पे चेक करे थे और ये हमने वहीं से बुक किया है। मेन हमारा होता है कि
बाथरूम क्लीन होना चाहिए, तो मुझे तो फिलहाल क्लीन लग रहा है और सही लग रहा है। आफ्टर चेक इन हम निकल गए हैं ओल्ड क्वार्टर की गलियां देखने के लिए। तो हमने सोचा कि मॉर्निंग में कैसा लगता है ये देखते हैं, और हमने ये भी सोचा कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस है, तो देखते हैं कि हमें मॉर्निंग में ऐसे कुछ स्ट्रीट फूड मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम पीते हैं कॉफ़ी, क्योंकि मैंने बहुत देखा था हानोई की एग कॉफ़ी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर ऑर्डर करते हैं एग कॉफ़ी। इसके बाद हम चलेंगे कुछ खाने। वैसे जो मुझे एग कॉफ़ी है वो इतनी अच्छी नहीं लगी, बट येस यू कैन ट्राई वंस। स्ट्रीट फूड ढूंढने का आइडिया वाज नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोकल लोग स्ट्रीट फूड सेल करते हैं और इसके अंदर मोस्टली नॉन वेज ऑप्शंस होते हैं, बीफ एंड ऑल। तो हमें फाइनली ये मिला है जिसके अंदर एग है, तो वील हैव दिस। जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें सिर्फ वियतनामीज़ आती है, तो मेक श्योर कि आप अपने फ़ोन में ऑफलाइन गूगल ट्रांसलेटर पक्का डाउनलोड कर लो, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। फाइनली अब हम पहुंच गए हैं, चेक इन भी कर लिया है। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नाइट की जो फ़्लाइट होती है वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग सी हो जाती है। सो अभी हम रेस्ट करेंगे, कुछ घंटे सोएंगे और फिर उसके बाद एक्सप्लोर करने निकलेंगे। और फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस पार्ट को करते हैं यहीं पर एंड। बाय, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।